ఢిల్లీలో 71వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతోంది. విజ్ఞాన్ భవన్లో రాష్ట్రపతి ముర్ము అవార్డులు ప్రదానం చేస్తున్నారు. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును ప్రెసిడెంట్ ముర్ము చేతుల మీదుగా అందుకోనున్నారు మలయాళ నటుడు మోహన్ లాల్. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో వివిధ విభాగాల్లో సత్తా చాటిన చిత్రాలకు అవార్డులు అందిస్తున్నారు రాష్ట్రపతి. 2023 ఏడాదికి గాను ఈ నేషనల్ అవార్డులు అందిస్తోంది కేంద్రం. पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म भगवंत केसरी का चयन किया गया है। फिल्म के निर्माता शाइन स्क्रीन्स इंडिया LLP की तरफ से श्री साहू गारापाटी। As you could see in the visuals, the film portrays transformation of a timid teenage girl into a strong and brave woman, combining emotionally resonant characters with high impact action and thematic depth. और फिल्म के निर्देशक श्री अनिल कुमार मंच पर पधारते हुए श्री अनिल कुमार रावीपुडी को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। को क्रिएट करेंगे और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें कई देशों से the ministers had come, then there were CEOs from many companies. One CEO of a very large multinational, he said, I had come with an expectation of a third world conference, but I am going back with a benchmark for the first world. There were 1 lakh plus participants from 100 plus countries, 140 sessions, 3,000 plus B2B meets. Earlier our creators used to go abroad. Now the world is coming to India. We are following up the work which was done there. अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, सब जगह वेव्स बाजार के माध्यम से our content creators product is now finding new markets. Institute of Creative Technologies is now functioning in Mumbai in the NFDC campus, and very soon we will start the construction work of the main campus in the film city. बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना है, कई राउंड उसके आइट्रेशंस मैं खुद बैठा हूं, एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन गोइंग फॉरवर्ड। IICT में ऑलरेडी 17 कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप्स हो चुकी है एनवीडिया के साथ, मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, WPP, इन सब के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हो चुकी है, एंड वेरी गुड फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड। फ्रेंड्स, एक नया कार्यक्रम लेना है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है मेक इन इंडिया से, एंड मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और भी कई तरह के इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना है। साथ ही साथ आज की हमारी मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना है, लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी का। प्रॉपर उसका पॉलिसी सपोर्ट होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होगी, इजी परमिशंस होगी, एंड दैट विल क्रिएट अनदर बिग वेव इन द ओशन ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी। फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों वाला आज कार्यक्रम है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स। हर राज्य के अपने अपने रूल्स होते हैं। कैन वी हार्मोनाइज देम, कैन वी सिंप्लीफाई देम। जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1500 आर्काइक लॉज को हटाया, वैसे ही फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है। साथियों, these are the most exciting times in our country's history. We are first time in our history we have got a big goal in front of our country to be a developed nation, विकसित भारत by 2047। और जब इतना बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है
और 140 करोड़ देशवासी उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिएटर्स इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी आगे प्रोग्रेस होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। Thank you, Honourable Minister. Ladies and gentlemen, I once again request Honourable President and distinguished guests to come forward and confer the awards for feature film category. और अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कारों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसके लिए श्री मोहनदास पी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। As you can see in the visuals, the art team led by Mohandas meticulously construct a 22-acre flood set with 14 houses and water tank structures. मान्यवर फीचर फिल्म श्रेणी में अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन मलयालम फिल्म पूकालम के लिए श्री मिथुन मुरली को बेहतरीन संपादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। The film is recognized for its clean transitions and measured pacing from light-hearted comedy to poignant emotional arcs, ensuring each scene resonates with sincerity. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन अवार्ड के लिए हिंदी फिल्म एनिमल में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले श्री हरिहरन मुरलीधरन प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। Sri Hariharan is recognized for his multifaceted impact in every scene, the tension-rich ambient textures, the bone-crunching combat effects, and more. और इसी श्रेणी में श्री सचिन सुधाकरन भी प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार। श्री सचिन सुधाकरन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी फिल्म एनिमल में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा श्रेणी में मौलिक लेखन के लिए तेलुगु फिल्म बेबी के पटकथा लेखक श्री साई राजेश नीलम को रजत कमल का सम्मान। The award is given for the heart-wrenching rendition of Vimussana, delivered with emotional depth, classical finesse, and melodic intensity. और इसी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का दूसरा पुरस्कार संवाद लेखन हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को जाता है। गहन लेखन और जीवन संवादों के लिए संवाद लेखक श्री दीपक इंगरानी ने अपने नाम किया है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। Sirf Ek Banda Kafi Hai presents a searing courtroom monologues and emotionally charged exchanges that intensify the film's moral urgency and religious catharsis. सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी को जाता है, जिसके लिए सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशांतनु महापात्र बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार ग्रहण करते हुए Sri Mahapatra are recognized for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार हिंदी फिल्म जवान में गीत चलैया में अपनी मधुर और संगीतमय आवाज से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली शिल्पा राव को प्रदान किया जा रहा है। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ढेरों बधाई। Shilpa Rao is recognized for the excellence in capturing the romantic elegance, soulful depth, enhancing the character's narrative arc. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका शिल्पा राव। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार तेलुगु फिल्म बेबी में अपनी संगीतमय आवाज से सबको सम्मोहित करने वाले गायक PVNS रोहित को प्रदान किया जा रहा है। Rohit wins the award for his heart-wrenching rendition of Vimussana, delivered with great emotional depth and classical finesse. पुरस्कारों के क्रम में अब है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। तो देवी और सज्जनों तैयार हो जाइए तालियों के साथ, क्योंकि 5 बाल कलाकार प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। मंच पर पधार रहे हैं मराठी फिल्म नाल 2 के बाल कलाकार मास्टर भार्गव सुनीता रत्नाकांत जगताप। Story of a differently abled child whose portrayal of money conveys emotions beyond words, anchoring the film in quiet strength. मंच पर आमंत्रित करती हूं मास्टर श्रीनिवास पोकले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए।
Srinivas presents a perky, enthusiastic performance that beautifully captures a young boy's struggle to convince his little sister to tie a rakhi. इस बाल कलाकार का ये दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। मराठी फिल्म नालदो के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं नन्ही त्रिशा विवेक थोसर। इनकी हाइट पर मत जाइए, इनके मेडल का वेट बहुत ज्यादा है। नन्ही त्रिशा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में ही मराठी फिल्म जिप्सी में अपने सराहनीय कार्य के लिए कबीर शशि खंडारे ने भी रजत कमल का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। Kabir wins for his honest and endearing portrayal of Jyotia, performed with rare emotional depth. छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां। और अब सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म गांधी तात्ता चेट्टू में अपने अभिनय क्षमता से सुकृति वेणी बंडारेड्डी ने भी जूरी को किया प्रभावित। तालियों से स्वागत करें इस बाल कलाकार का। The award is for the commitment of the young actress in delivering an emotionally mature, authentic performance with empathy, anchoring the story's moral core with innocence and sincerity. सुकृति वेणी बंडारेड्डी अपना राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए और अब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। गुजराती फिल्म वश में अपने सशक्त अभिनय के लिए सुश्री जानकी बोडीवाला हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। Janki delivers a spine-chilling performance, unleashing through body language that is tense, twisted, and unpredictable a great sense of dread. सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सुश्री जानकी बोडीवाला ग्रहण करते हुए और मलयालम फिल्म उल्लुरुक्कम में अपने जीवंत अभिनय से प्रभावित करने वाली सुश्री उर्वशी भी ग्रहण कर रही हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। Sushri Urvashi recognized for a portrayal of subtle resilience and inner strength through minimal gestures, anchoring the story's core and elevating its narrative impact. देवियों सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। तमिल फिल्म पार्किंग में अपने दमदार अभिनय के लिए श्री MS भास्कर को रजत कमल। Shri Bhaskar presents a nuanced portrayal of an aging neighbor caught in the clash of ego and urban frustration, bringing emotional gravitas and moral ambiguity that anchors the film's psychological intensity. मलयालम फिल्म पूकालम में अपनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा के लिए श्री विजया राघवन प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। Shri Vijay Raghavan portrays a character grappling with buried truths, delivering a performance of rare poignancy, imbued with quiet power, subtle humor, and profound vulnerability. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मिस रानी मुखर्जी के नाम। आपने इस फिल्म में अपने प्रभावशाली अभिनय से दी है उल्लेखनीय प्रस्तुति। Rani Mukherjee, the iconic actress known for her portrayal of resilient women characters, delivers an exceptional performance in Mrs. Chatterjee versus Norway, a film that portrays maternal love, resilience, cultural conflict with piercing emotional clarity and unwavering authenticity. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। हिंदी फिल्म 12th फेल में अपने अत्यंत जीवंत अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता श्री विक्रांत मैसी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। Vikrant Messi awarded for 12th Fail for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable to become an IPS officer. विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए
और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार के लिए अब मंच पर श्री सुदीप्तो सेन का स्वागत करते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में उनके निर्देशन को सराहते हुए उन्हें स्वर्ण कमल से विभूषित किया जा रहा है। Sudipto Sen wins for the Kerala story for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. श्री सुदीप्तो सेन प्राप्त कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान के एनिमेटर और वीएफएक्स सुपरवाइजर श्री वेंकट कुमार जेठी के नाम आपकी रचनात्मकता का सम्मान करते हुए आपको प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। Ladies and gentlemen, for its curious blend of live action, animation and visual effects, Hanuman proves that technical excellence and emotional depth can coexist, earning its place as a visual spectacle. और मंच पर आमंत्रित करती हूं फिल्म हनुमान के प्रोड्यूसर प्राइम एंटरटेनमेंट की ओर से श्री निरंजन रेड्डी। आप भी ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। तालियों का जोश बनाए रखें, क्योंकि फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्त हो रहा है गोल्डन लोटस। फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा मंच पर पधारते हुए आप ग्रहण कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है मराठी फिल्म नाल 2। इस भावपूर्ण और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण के लिए निर्माता जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और आर्ट पाथ प्रोडक्शंस प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल, और इनकी ओर से श्री उमेश कुमार बंसल ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वोच्च गोल्डन लोटस पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उमेश कुमार बंसल मराठी फिल्म नाल 2 की ओर से, और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुधाकर रेड्डी यकांती भी स्वर्ण कमल से गौरवान्वित किए जा रहे हैं। Recognized for its sensitive portrayal of childhood bonds, adoption and emotional growth, Naal 2 elegantly captures a child's perspective in rural Maharashtra, conveying universal values through its gentle narrative. राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के नाम। इस फिल्म के लिए निर्माता आरएसवीपी की ओर से श्री रोनीवाला स्क्रूवाला प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। और अब मंच पर पधार रही हैं फिल्म सैम बहादुर की डायरेक्टर सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। Sam Bahadur presents a stirring tribute of courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking deep respect for India's military legacy. सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया जा रहा है। निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से श्री अपूर्व मेहता ग्रहण कर रहे हैं स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। It's a heartwarming celebration of cultural fusion, social understanding. The film employs sharp writing, vibrant storytelling to challenge stereotypes, tackling issues such as fat shaming, misogyny and more. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म के निर्देशक श्री करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए।
पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक श्री करण जौहर अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेब्यू फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मराठी फिल्म आत्मा पेम्फलेट के नाम श्री आशीष अविनाश बेंडे को प्रदान किया जा रहा है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। To the director for skillfully blending innocence, nostalgia, casteism, political undertones with remarkable vision and originality, heralding a bold new cinematic voice. श्री आशीष अविनाश बेंडे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। Ladies and gentlemen, 12th Fail delivers an emotionally stirring narrative that spotlights education, grit, and systemic change, imbuing it with humanistic depth that elevates it beyond conventional biopics. करोड़ों युवाओं के सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ये हिंदी फिल्म 12th फेल, जिसके निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए। On that note, thank you, Honorable President, for presenting these awards, and thank you, distinguished guests, for being a part of it. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं विख्यात एवं प्रतिष्ठित अभिनेता, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहनलाल जी। भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohan Lal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohan Lal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. करतब ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहनलाल जी का। ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohan Lal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohan Lal.